वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की सियासत अब और ज्यादा तेज हो गई है। जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अब राजद ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो ये बिल राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए देश को तोड़ने और एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह संविधान का खुला उल्लंघन है और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का एक तरीका। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद भड़काऊ बयान देते हैं, कपड़ों से पहचानो, मंगलसूत्र छीन लेंगे और बीजेपी के विधायक मुसलमानों से वोटिंग अधिकार तक छीनने की बात करते हैं। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया गया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा हो 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का, इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किए। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित है। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, 0.5% का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना ला रहे हैं? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख, सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे
जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है साधने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के बहाने आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी हाशिए पर धकेलना चाहती है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।